इंदौर अस्पताल में भर्ती है देवास ब्लास्ट के घायल। कलेक्टर शिवम वर्मा ने घायलों का हालचाल जाना और उचित इलाज को लेकर जरूरी व्यवस्थाओं के निर्देश दे दिए हैं। गंभीर घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और देवास ब्लास्ट मामले में प्रशासन भी सख्त मोड में नजर आ रहा है। और इंदौर के अस्पताल में भर्ती देवास ब्लास्ट के घायलों का हालचाल कलेक्टर शिवम वर्मा ने जाना, अस्पताल में पहुंचे और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उचित इलाज देने की व्यवस्थाओं के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, दुखद घटना हुई है वहाँ पे जो पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है, उससे जो भी पीड़ित हुए हैं लोग, और हम लोग की पूरी तैयारी है इसमें। जैसे चौइथराम अस्पताल, एमवाई अस्पताल, इन सभी जगहों पे जो 1 यूनिट है उनको एक्टिव रहने को बोला गया है। उनके जो बेड्स हैं उनको आरक्षित कर लिया गया है और जो भी यहाँ पर घायल या पीड़ित व्यक्ति आएंगे उनका सबसे अच्छा इलाज किया जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि सभी लोग इसमें बेहतर उनको उपचार मिले। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हेमंत गुर्जर जुड़ गए हैं। हेमंत, पटाखा फैक्ट्री में ये जो ब्लास्ट हुआ है, कई सारी बातें इसमें सामने आ रही है। घायलों को लेकर जो इलाज के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं, प्रशासन और सरकार यहाँ पर एक्शन मोड में नजर आ रहा है और मृतकों के परिजनों को भी यहाँ पर राशि सहायता जो है वो देने की घोषणा कर दी गई है। ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन जो आरोपी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या वर्तमान जानकारी सामने आ रही है कार्रवाई को लेकर? क्या कुछ कार्रवाई हो रही है और आगे क्या कार्रवाई की बात यहाँ पर जांच में क्या क्या सामने आया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये देवास के टोककला स्थित पटाखा फैक्ट्री में सुबह एक दर्दनाक विस्फोट हुआ जिसमें 25 से अधिक लोग घायल हो गए और 5 गंभीर है और 3 लोगों की मौत की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है। और बताया जा रहा है कि भोपाल के जो बेरागढ़ है वहां से अनिल मालवी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो पटाखा फैक्ट्री उसको सील कर दिया गया है। इसके अलावा इसकी जो एक और फैक्ट्री थी उसको भी सील कर दिया गया है। वहां पे भी बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ ये जो बनाया जाता था और 63 जो मजदूर है, श्रमिक है वहां से मिले हैं, वो भी काम करते थे, मजदूरी करते थे और उनको कई दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। और अभी तक की ये रिपोर्ट आ रही है कि जो अनिल मालवी है उसको गिरफ्तार करके मौके पर ले जाया जा रहा है। बिल्कुल हेमंत, देखिए और भी कई बातें यहाँ पर सामने आई हैं। आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन एक ये भी बात सामने आई है, 2 केमिकल मिलाकर बारूद यहाँ पर बनाया जा रहा था। क्या इसकी जानकारी किसी को नहीं थी? इससे इसके जैसे ये हादसा हुआ, ग्रामीणों ने भी कलेक्टर का घेराव किया। ग्रामीण भी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि अवैध फैक्ट्री पर पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब इस प्रकार की फैक्ट्री चल रही थी, इस प्रकार का वहां पर काम चल रहा था, तो क्या प्रशासन को इस चीज की कोई जानकारी नहीं थी? पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या हादसे का यहाँ पर इंतजार प्रशासन कर रहा था कि हर बार हादसा होगा उसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आएगा? जी बिल्कुल, साफ तौर पर ग्रामीणों का यही कहना है कि इसकी जो पहले भी हमने शिकायत की थी, फैक्ट्री में आग लगी थी तब हमने शिकायत की थी लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया और ग्रामीण लगातार अभी भी यही कह रहे हैं कि ये जो प्रशासन द्वारा 3 लोग की पुष्टि की गई लेकिन इसमें मौतों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। अभी सज्जन सिंह वर्मा है जो कांग्रेस नेता है वो भी मौके पर पहुंचे थे तो उनको भी ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ये जो मौतों का आंकड़ा है प्रशासन छुपा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही उजागर होती है जिसको वो छुपा रहे हैं। और अभी फिलहाल में उज्जैन से संभाग आयुक्त आशीष सिंह भी घायलों को की जानकारी लेने पहुंचे हैं। पुलिस विभाग के जो तमाम अधिकारी है जो उज्जैन संभाग के वो सभी देवास के अस्पतालों में जानकारी ले रहे हैं और तो फिलहाल में 4-4 लाख की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। बिल्कुल, देखिए मृतकों के परिजनों के लिए तो सहायता राशि की घोषणा कर दी गई है और तत्काल जो घायल है जिनका इलाज चल रहा है उनके लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं कि बेहतर से बेहतर इलाज यहाँ पर होगा। घायलों की स्थिति की अगर हम बातचीत करें तो किस प्रकार की खबर सामने आ रही है? क्या उनकी स्थिति है अभी जो गंभीर घायल है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रशासनिक अधिकारियों ने जनसंपर्क विभाग में डाला था तो वो 3 लोग की पुष्टि करी है मौतों की और 15 लोग श्रमिक घायल बता रहे हैं लेकिन आंकड़ा लगभग बहुत ज्यादा है जिसमें से 5 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिन्हें इंदौर रेफर किया गया है फिलहाल में। और एक तस्वीर भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे जिसपे सांसद जो महेंद्र सिंह सोलंकी है और बताया जा रहा है कि लोगों को द्वारा तस्वीर वायरल की जा रही है कि ये जो समर्थक था लाइसेंस ठेकेदार अनिल मालवी वो महेंद्र सिंह सोलंकी जो सांसद है उनका समर्थक बताया जा रहा है। लेकिन सांसद का साफ तौर पर कहना है कि मेरे से तो बहुत सारे लोग फोटो खिंचवाते हैं लेकिन मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हेमंत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
तो देखिए, पुलिस हिरासत में आरोपी अनिल मालवीय आ गया है और देवास ब्लास्ट मामले में प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। इस घटना पर दुख व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने भी, और घायलों के बेहतर इलाज के यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर सुनिश्चित किया जा रहा है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इंदौर से कमलेश्वर सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश्वर, सबसे पहले तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो गंभीर घायल है जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, उनकी स्थिति अभी क्या बताई जा रही है? डॉक्टरों द्वारा क्या कुछ कहा गया है? साक्षी, अभी यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है एमवाई और चौथराम हॉस्पिटल में, लेकिन अभी कोई यहाँ पहुंचा नहीं है फिलहाल अभी तक। अभी जैसे ही आने की सूचना मिलती है या यहाँ कोई आता है, वो पूरा हॉस्पिटल प्रबंधन को अलर्ट कर दिया गया है। व्यवस्थाएं सब चाक चौबंद कर दी गई हैं। जैसे ही पेशेंट यहाँ आते हैं उनका इलाज शुरू हो जाएगा। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ डॉक्टर्स को निर्देश, यहाँ पर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है? क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पर एक्शन ले लिया है और कह दिया है कि मुफ्त इलाज यहाँ पर दिया जाएगा सभी घायलों को, और व्यवस्थाएं जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। बिल्कुल, कलेक्टर शिवम वर्मा यहाँ, उनके एसडीएम एडीएम वगैरह पूरी टीम को पहुंचा दिया गया है। दोनों ही हॉस्पिटलों का मुआयना करा लिया गया है। प्रशासन की टीम अलर्ट है और जैसे ही पेशेंट आते हैं उनका इलाज शुरू हो जाएगा। उनके लिए बेड और बाकी व्यवस्थाएं जो है, स्ट्रेचर वगैरह सभी तैयार कर लिए गए हैं। डॉक्टरों की टीम को अलर्ट करा दिया गया है। और इंदौर में सबसे बेस्ट जो है बर्न यूनिट एमवाई हॉस्पिटल और चौथराम हॉस्पिटल की है। इसके अलावा भी अगर पेशेंट की संख्या ऐसी रहती है तो अन्य हॉस्पिटलों को भी कहा गया है। बाकी यहाँ पर्याप्त संख्या में आ जाएंगे। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई है, क्योंकि देखिए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि सारी व्यवस्था चाक चौबंद हो और घायलों का बेहतर से बेहतर इलाज हो। जी ठीक है कमलेश्वर, एक और बात इसमें सामने आ रही है, पुलिस ने फैक्ट्री मालिक जो है अनिल मालवीय, उसको भी हिरासत में ले लिया है। उसकी तरफ से कोई किसी प्रकार का प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक यहाँ पर प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी जांच चल रही है और अधिकारी जांच कर रहे हैं मामले की कि किस प्रकार से क्या रहेगा। और इसमें संभागायुक्त और अन्य बड़े आईएएस अधिकारी, सीनियर आईएएस अधिकारी भी इसमें इस मामले को लेकर गंभीर हैं। तो जैसे ही कोई नई जानकारी आती है हम सभी दर्शकों को उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कमलेश्वर। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।